सबों को जय यीशु। एक पल हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आज के इस रात्रि बेला को हम प्रभु के हाथ में सौंप देंगे और ईश्वर के महान आशीष कृपा हम सबके जीवन में, हम सबों के परिवारों में संपन्न होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, जितने परिवार में आज की इस रात में आपके वचन की घोषणा हो रहे हैं, जितने लोग अपने जीवन में आपके वचन को आज स्वीकार कर रहे हैं, हे प्रभु, उनके विशेष प्रार्थना मदलपों को हम समर्पित कर रहे हैं। हे प्रभु, उनके प्रार्थना मदलपों को स्वीकार कर और उनके जीवन में आपकी आशीष कृपाएं संत यूसुफ के मध्यस्थता द्वारा प्रदान कर। हे माँ मरियम, हम सबके लिए मध्यस्थता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं याद करता हूँ मेरे बचपन में मेरा पिता एक बिजनेसमैन था। मेरे जीवन में या मेरे परिवार में हम कभी गरीबी को महसूस नहीं किए थे जब तक मेरे पिता का बिजनेस में ऐसा एक नष्ट हुआ और हम पूरे परिवार ऐसे कर्जदार हो गए, कर्ज में चले गए। उसके बाद हमारे परिवार में इतना बड़ा गरीबी परिस्थिति आ गया। मैं तो बहुत छोटा था, इसलिए उस समय मुझे उतना मालूम नहीं था कि ये परिस्थिति का मतलब क्या है, ये गरीबी मतलब क्या है। मैं उतना समझता नहीं था क्योंकि मैं उतना छोटा था। लेकिन बड़े होने के बाद जब मेरे पापा या मेरी माता इसके बारे में हमसे बातें करते थे, मुझे पता चला कि उस समय में मेरा परिवार, विशेष करके मेरे पिता, हमारे परिवार को चलाने के लिए कितना स्ट्रगल किए हैं, कितने विपरीत परिस्थिति से हमारा परिवार गुजर गए हैं। ये सब बड़े होने के बाद मुझे मालूम हुआ, मुझे थोड़ा उसका मतलब समझ में आ गया। और मैं कभी कभी आश्चर्य हुआ करता था क्योंकि मुझे जानना था कि मेरा पिता उस समय, उस स्ट्रगल के समय कैसे अपने जीवन में भरोसा रखकर या हिम्मत लगाकर आगे बढ़ पाए और वो विपरीत परिस्थिति से, उस समस्या से कैसे हमारे परिवार को बाहर निकाले, वो जानना था। और कुछ महीने पहले या साल पहले मैंने मेरे पिता से सवाल उठाया। हमारे बीते जीवन में या मैं जब छोटा था, हमारे परिवार में जो गरीबी परिस्थिति आ गया, जो विपरीत परिस्थिति हुआ, उस समय मेरे पिता कैसे उसको पार किया या उसकी सामना किया, मैंने मेरे पिता से सवाल उठाया। तो मेरे पिता थोड़ा मुस्कुराते हुए बताया, क्या ईश्वर हमें ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे? यदि एक रास्ता हमारे सामने ऐसे बंद हो गया तो दूसरा रास्ता जरूर हमारे लिए खुल जाएगा। ईश्वर दूसरा रास्ता जरूर हमारे लिए खोलेगा। हमारे ये परिवार, हमारे जीवन हमें यही सिखाता है, क्योंकि हमारे जीवन में बीते समय, पुराने समय में जब ऐसे एक नष्ट हमारे बिजनेस में हुआ था, ऐसे एक विपरीत परिस्थिति हमारे परिवार में आ गया, हमको सामना करना पड़ा। सच में एक अच्छा रास्ता हमारे सामने बंद कर दिया गया था, लेकिन ईश्वर ने दूसरे एक रास्ता हमारे सामने खोला और ईश्वर जरूर हमें बचाएगा, हमें प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास, ये भरोसा ही हमारे परिवार को बचाए। प्यारे भाई और बहनों, हम सबको मालूम है कि इस साल पापा फ्रांसिस ने संत यूसुफ का साल घोषित किया है। संत यूसुफ के साल घोषित करते हुए पापा ने एक अपस्टोलिक लेटर निकाला जिसका नाम है पैट्रिस कॉर्दे, जिसका मतलब है विथ ए फादर्स हार्ट,
एक पिता के हृदय के साथ। एक पिता अपने घर परिवार में कैसे रहना है, एक पिता अपने परिवार को कैसे प्यार करना है, एक परिवार को कैसे संभालना है, एक परिवार को कैसे केयर करना है, सबको कैसे एक साथ लाना है, इकट्ठा करना है, परिवार के लोगों के साथ कैसे न्याय करना है। जब हमारे परिवार में ऐसे मुसीबतें, विपरीत परिस्थितियां आते हैं, कैसे उसकी सामना करना है, ये सब बातों को संत यूसुफ के जीवन को आधारित करते हुए संत पापा उस अपॉस्टोलिक लेटर में कहते हैं, लिखते हैं। उसमें एक टॉपिक ऐसा है, संत यूसुफ को साहसिकता के साथ या हिम्मत के साथ अपने जीवन में हुए विपरीत परिस्थितियों को सामना करते हुए हर एक परिवार में होने वाले पारिवारिक समस्याओं को या विपरीत परिस्थितियों को कैसे सामना करना है, ये बात को पापा फ्रांसिस हमारे सामने रखते हैं, कहते हैं। यूसुफ के जीवन में जो भी समस्याएं हुए, यूसुफ के जीवन में जो भी विपरीत परिस्थितियां हुआ, वो विपरीत परिस्थितियों के आधार पर पापा फ्रांसिस हमें कहता है, संत यूसुफ उन विपरीत परिस्थितियों में कैसे साहसिक रहा, कैसे हिम्मत दिखाए, निडर रहे, वैसे हम सबको, विशेष करके परिवार के पिता को कैसे उसकी सामना करना है, विपरीत परिस्थितियों की सामना करना है, ये बात को कहते। संत यूसुफ के जीवन में हमको मालूम है, जब से उसको स्वर्गदूत का संदेश मिला, उस समय से लेकर यूसुफ को अपने जीवन में ऐसे विपरीत परिस्थिति की सामना करना ही पड़ा। क्योंकि सबसे पहला संदेश यूसुफ के जीवन में आ गया, माता मरियम के साथ यूसुफ के मंगनी हो चुके थे और उन दोनों के शादी होने वाले थे। माता मरियम के बारे में जब हम कहते हैं, माता मरियम के जीवन में हुए ये दुख दर्द के बारे में बहुत सारे बातें हम कहते हैं, लेकिन यूसुफ के बारे में हम उतना सोचते नहीं है, यूसुफ के बारे में हम उतना चिंता नहीं करते। लेकिन हमको समझना है कि स्वर्गदूत का ये संदेश जब यूसुफ के जीवन में आ गया, संदेश क्या था, तुमको माँ मरियम को एक बच्चा के साथ स्वीकार करना है, जिसके साथ तुम्हारा शादी होने वाला है। वो स्त्री या माँ मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई है। उन दोनों के एक साथ रहने के पहले ही माता मरियम गर्भवती हो गई है। और समाज में ऐसे स्त्री को स्वीकार करने से क्या दिक्कत होता है, समाज कैसे यूसुफ को देखेंगे, समाज कैसे इसके साथ व्यवहार करेंगे, ये सब जानते हुए भी यूसुफ स्वर्गदूत का ये संदेश, ईश्वर की ये इच्छा को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यूसुफ को अच्छा से मालूम है कि इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होने वाला है। यूसुफ अच्छा से जानते हैं कि ये संदेश को स्वीकार करने के बाद मुझे कितना दुख दर्द सहना पड़ेगा, कितना बड़ा समस्या मेरे जीवन में हो रहा है। संत यूसुफ को अच्छा से मालूम है, फिर भी यूसुफ ईश्वर पर भरोसा रखते हुए वो विपरीत परिस्थिति की, वो समस्या की सामना करता है। हालेलुया, हालेलुया। और माता मरियम को अपने जीवन में स्वीकार करने के बाद हमको मालूम है, जब माता मरियम गर्भवती थी, वो माँ मरियम को लेकर बेतलेहम जाने के लिए एक दूसरा संदेश ईश्वर से यूसुफ को मिलता है। यूसुफ ईश्वर के ये संदेश को, आदेश को स्वीकार करते हुए बेतलेहम चले जाते हैं। और वहाँ हमको मालूम है माता मरियम का प्रसव करने का समय आ चुका है। माता मरियम को ऐसे एक जगह नहीं मिल रहे, यीशु को जन्म देने के लिए कोई जगह, कोई कमरा उनको नहीं मिल रहे। और ऐसे गौशाले में माता मरियम अपने बेटा ईसा मसीह को जन्म देता है। एक पिता उस समय कितना स्ट्रगल करता है, हम
समझ पाएंगे। आज की दुनिया में जब ऐसे की परिस्थिति हमारे जीवन में आते, हम क्या करेंगे, हम कैसे उसकी सामना करेंगे, हम सोच सकते हैं। हम जरूर गिर जाएंगे, हम जरूर ऐसे तितर बितर हो जाएंगे, हम जरूर ऐसे टूट जाएंगे, क्योंकि ऐसे की परिस्थिति, यीशु को जन्म देने का, प्रसव करने का समय आ गया है। और उन लोग बहुत खोजते एक जगह मिलने के लिए, लेकिन एक भी जगह नहीं मिल रहे हैं। और उस समय क्या करेंगे वो सोच नहीं पाते। लेकिन वहाँ यूसुफ हिम्मत दिखाते हैं, और जो परिस्थिति उनको मिलते, जो सिचुएशन उनको मिलते, जो जगह उनको मिलते, वो जगह कहीं पर भी एक छोटा जगह मिलने से अपने पत्नी को वहाँ ले जाकर उसको प्रसव करने के लिए, वो प्रबंध करने के लिए वो हिम्मत दिखाते, और वैसे यीशु का जन्म होता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर से यीशु का जन्म होने के बाद फिर से हम देखते ये स्वर्गदूत का संदेश यूसुफ को मिलते हैं, और यूसुफ को कहते, ईश्वर कहते हैं, आप आपके बेटा यीशु को लेकर मिस्र देश की ओर चले जाओ, वहाँ जाकर रहो। ऐसे के जगह में उसको जाना है, ऐसे का अन्य देश में वो कहीं कभी नहीं गए हैं। वहाँ यूसुफ का कोई दोस्त लोग नहीं है, वहाँ यूसुफ का परिचित कोई जगह नहीं है, वहाँ यूसुफ के लिए एक अच्छा नौकरी नहीं है। उस जगह में जाकर अपनी पत्नी माता मरियम को या बेटा ईसा मसीह को संभालने का एक विपरीत परिस्थिति यूसुफ के जीवन में आते। लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, ईश्वर के संदेश को अपने हृदय में स्वीकार करते हुए यूसुफ मिस्र देश चले जाते, और अपनी पत्नी मरियम और बेटा यीशु के साथ वहीं रह जाते हैं। लेकिन यूसुफ कभी गिर नहीं जाते, यूसुफ कभी टूटते नहीं, यूसुफ का जीवन कभी निराशा में, उदास में चले नहीं जाते। यूसुफ हिम्मत के साथ, साहसिकता के साथ वो विपरीत परिस्थिति की, वो समस्या की सामना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवारों में भी आज ऐसे की परिस्थिति हो सकता है, आ सकता है। हमारे परिवारों में भी यूसुफ के जीवन में जो संकट हुआ, यूसुफ के जीवन में जो समस्या हुआ, जो विपरीत परिस्थिति आया, ऐसी परिस्थिति हमारे परिवारों में भी हो सकता है। उस समय कैसे उसकी सामना करना है, प्रभु पर भरोसा रखते हुए कैसे उसकी सामना करना है, उस समस्या को पार करना है, ये बात संत यूसुफ का जीवन आज हमें सिखाते हैं। संत यूसुफ पापा फ्रांसिस इस साल में, विशेष रूप से इस साल में हमारे सामने एक नमूना के रूप में रखते हुए कहते हैं कैसे ऐसे संकटमय परिस्थितियों में हिम्मत के साथ उनके सामने खड़े रहकर उनकी सामना करते हुए अपने परिवार को संभालना है, चलाना है। ये बात हमें आज सिखाते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। पुराने विधान में हम ऐसे के पिता के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, जिसका नाम है इब्राहिम। इब्राहिम के बारे में हम अच्छा से जानते हैं। इब्राहिम के जीवन में हम देखते हैं वो बूढ़ा होने के बाद ईश्वर ने जो वायदा इब्राहिम को किया, दो वायदा उनके जीवन में पूरा होता है। बड़ी खुशी का समय, बड़ी खुशी का दिन, इब्राहिम और सारा को एक बेटा जन्म होता है। प्रभु ईश्वर ने जैसा वादा किया, वो वादा को प्रभु ईश्वर इब्राहिम के जीवन में, उनके परिवार में पूरा कर देते हैं, और उनको एक बच्चा मिल जाते हैं, बेटा मिल जाते। लेकिन कुछ साल के बाद ईश्वर इब्राहिम से दूसरे का आग्रह करता है, क्या है? अपने बेटा को मेरे लिए बलि चढ़ाओ, पहाड़ पर चढ़ो और वहाँ प्रभु के लिए अपने बेटा को बलि चढ़ाओ। कितनी बड़ी स्ट्रगल, कितने बड़े परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति, दुखमय समय इब्राहिम के जीवन में आ गया। लेकिन इब्राहिम प्रभु पर अपने भरोसा को छोड़ते नहीं। इब्राहिम को मालूम है जो ईश्वर मुझे ये बेटा देते हैं, दिए हैं, वो ईश्वर कभी मेरे बेटा नष्ट होने नहीं देगा। जो ईश्वर अपने वायदा को मेरे जीवन में पूरा किया, वो ईश्वर अपने वायदा को बेकार में चले जाने नहीं देगा।
जो ईश्वर मेरे बेटा को मेरे परिवार में दे दिया, वो ईश्वर मेरे बेटा को मेरे परिवार से वापस नहीं लेगा। प्रभु ईश्वर जरूर मेरे लिए कुछ ना कुछ प्रबंध करेगा। प्रभु ईश्वर कभी हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा। प्रभु ईश्वर पर यदि मैं भरोसा रखता हूँ, जो ईश्वर पर मैं जो विश्वास करता हूँ, वो ईश्वर मेरे जिंदगी को बर्बाद होने नहीं देगा। ये विश्वास है, भरोसा इब्राहिम के जीवन में था। इसीलिए इतना बड़े दुख के साथ इब्राहिम पहाड़ पर अपने बेटा के साथ चढ़ते हैं, वहाँ जाते हैं और अपने बेटा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं इब्राहिम का जो हिम्मत, इब्राहिम के जो साहसिकता है, इब्राहिम के जो भरोसा, प्रभु पर जो भरोसा है, वो भरोसा देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और वो विपरीत परिस्थिति में, वो समस्या में प्रभु एक समाधान लाते हैं। इब्राहिम के परिवार के लिए प्रभु सब कुछ का प्रबंध करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 31 में ईश्वर का वचन में पढ़ते, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु का वचन है, जो प्रभु पर भरोसा रखते उसे नई स्फूर्ति मिलती। वो गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाती है लेकिन और दौड़ते रहते किंतु थकते नहीं। जितने भी वो दौड़े, जितने भी उसको दौड़ना पड़े, वो थकते नहीं और आगे बढ़ना पड़ता है पर वो शिथिल नहीं होते, वो आगे बढ़ते रहेंगे, वो दौड़ते रहेंगे। प्रभु के साथ वो दौड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कभी उसको रुकना नहीं पड़ेगा। अपने लक्ष्य जरूर वो प्राप्त कर पाएंगे प्रभु पर भरोसा रखते हुए। वचन क्या कहते, प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। कितने भी विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आए, कितने भी हमको दौड़ना पड़े, हमारे आगे बढ़ने के बीच में जितने भी रुकावट आए, कितने भी समस्याएं हमारे जीवन में आए, जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो थकते नहीं, वो शिथिल नहीं होते हैं, वो आगे बढ़ते रहेंगे। कोई भी उसको रोक नहीं सकते हैं, उसको हमेशा नई स्फूर्ति मिलते रहेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। संत यूसुफ के जीवन में भी हम वही देखते हैं। संत यूसुफ आज प्रत्येक परिवार के प्रत्येक पिताओं को यही कहते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे विपरीत परिस्थिति आते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे समस्याएं होते हैं, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसे कष्ट संकट को आपको झेलना पड़ता है, आप लोग हिम्मत ना हारो, हिम्मत के साथ प्रभु पर भरोसा रखते हुए उसके सामना करने के लिए कोशिश करो। प्रभु तुम्हें थकने नहीं देगा, तुम्हें शिथिल होने नहीं देगा, तुम्हें एक नई स्फूर्ति मिल जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। संत यूसुफ के जीवन में प्यारे भाई और बहन हम देख सकते हैं, संत यूसुफ के जो साहसिकता था, संत यूसुफ ने जो हिम्मत दिखाए, वो हिम्मत, वो साहसिकता संत यूसुफ को कितना मदद किए। जब ऐसे विपरीत परिस्थिति आ गए और ईश्वर जो उनके लिए प्रबंध किए, ईश्वर से जो कार्य उसको मिला, उसको कितने खुशी से उन्होंने स्वीकार किया। वो हिम्मत ही ये सब बातों को संतुष्टि के साथ स्वीकार करने का हिम्मत ये यूसुफ को प्रदान किए। हमको मालूम है कि बैतलहम पहुंचते समय जब माता मरियम को यीशु का प्रसव करने का समय आ गया, ये यीशु को जन्म देने के लिए उनको केवल एक गौशाला ही मिलते हैं। हम देखते हैं यूसुफ संतुष्ट है, वो गौशाले के कारण वो संतुष्ट है, उसके अंदर कोई ऐसे शिकायत नहीं है, क्यों हमको ऐसे बड़ा महल नहीं मिला। स्वर्गदूत जब ये संदेश सुनाया था, उन लोगों से बताया था एक महान राजा तुम्हारे परिवार में जन्म लेने वाला है।
वो एक महान राजा होगा। ऐसे के महान राजा का जन्म जरूर ऐसे के राजमहल में ही होना चाहिए, लेकिन अभी देखिए यीशु को जन्म देने के लिए एक राजमहल नहीं मिल रहे, एक कमरा भी नहीं मिल रहे, उसको एक गौशाला मिल रहे, लेकिन यूसुफ संतुष्ट है, कोई शिकायत नहीं है। जो उसको मिला है उसमें संतुष्ट रहना वो हिम्मत का प्रतिफलन है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं, उनके जीवन में ईश्वर ने जो दिया है, ईश्वर से उनको जो मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है। हिम्मत के अभाव में, साहसिकता दिखाने का अभाव में ही ये शिकायत एक व्यक्ति के हृदय में पैदा हो जाते हैं। एक बार ऐसा एक इंटरव्यू मैंने देखा कुछ महीने पहले। एक माँ की इंटरव्यू है। वो माँ को इसलिए इंटरव्यू किया जा रहा है कि वो माँ का 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे में से 5 बच्चे अंधे हैं, वो देख नहीं पाते हैं। 4 बच्चे अच्छा है और 5 बच्चे अंधे हैं। और उसके जीवन में उन्होंने उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए या उन बच्चों को जैसे कि पोजीशन तक पहुंचाने के लिए वो माँ ने कितना कोशिश किए, परिश्रम किए, कष्ट उठाए, कितने बड़े विपरीत परिस्थिति में उसको रहना पड़ा, कितने बड़े समस्या को सामना करना पड़ा, उसको लेकर वो माँ की इंटरव्यू ले लिया जा रहा है। और जो लड़की, एक लड़की उसकी इंटरव्यू ले रही है और इंटरव्यू के बीच में लड़की वो माँ से एक सवाल उठाती है, माँ आपके जीवन में हमको मालूम है कि इतना बड़ा समस्या हुआ है, ऐसे परिस्थिति आ गया है, ऐसे कष्ट आपको झेलना पड़ा है, क्या आप कभी भी इसके लिए ईश्वर को इसके लेकर ईश्वर से शिकायत नहीं किए हैं? कभी आप ईश्वर से शिकायत करते हुए आप अपने जीवन बिताए थे? तो माँ एक बहुत बड़ी बात वो लड़की को समझा रही थी। जरूर मेरे जीवन में ऐसे कष्ट आ गया, मेरे जीवन में ऐसे विपरीत परिस्थिति आ गया, ऐसे स्ट्रगल करना पड़ी मुझे, लेकिन मैंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की है, क्योंकि मुझे मालूम है ईश्वर ने ही इन 9 बच्चों को मेरे जीवन में दिया है। और यदि ईश्वर इन 9 बच्चों को मुझे दिया है तो ईश्वर उनको संभालते हैं, हम केवल एक माध्यम है उनको संभालने के लिए, संभालने वाला ईश्वर ही है। और ईश्वर कभी कभी ये देखना चाहते हैं कि ऐसे मुसीबत में, ऐसे विपरीत परिस्थिति में जब हमको डालते हैं, वो विपरीत परिस्थिति को हम कैसे पार करेंगे, हम कैसे उसकी सामना करेंगे, हम कैसे उसके साथ डील करेंगे, ये प्रभु देखना चाहते। इसीलिए ऐसे छोटे छोटे ऐसे परिस्थितियाँ, ऐसे समस्याएं हमारे जीवन में होने प्रभु देते। इसलिए ईश्वर के प्रति मेरा कोई शिकायत नहीं है, मैं ईश्वर से कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। वो माँ का शब्द है, वो माँ का जवाब है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्यारे भाई और बहनों, क्यों हमारे जीवन में हम ऐसे शिकायत करते हुए, कंप्लेंट करते हुए जी रहे हैं? क्योंकि जो परिस्थिति हमारे जीवन में है, जो मुसीबत हमारे जीवन में है, वो उसकी सामना करने का हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। वो हिम्मत के अभाव ही हमें चिंता की ओर ले जाते हैं। हिम्मत नहीं होने के कारण हम अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। वो भविष्य के बारे में चिंता करने के कारण ही हम लोग ऐसे सब कुछ जो भी हमको मिलता है उसमें हम संतुष्ट नहीं रह पाते, क्योंकि हमारी चिंता क्या है, जो अभी हमारे पास है उससे हमारा भविष्य संपन्न होने वाला नहीं। इसलिए हम उसके पीछे पड़ा हुआ है, जितना मिल सकते उतना पाने के लिए हम इस दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है। जितने भी मिले उसमें हमारा कोई संतुष्टि नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
ये हिम्मत की अभाव में होता है। करेजियस, हम करेजियस नहीं होने के कारण हमारे अंदर ऐसे कि टेंशन आ जाते हैं, हम संतुष्ट नहीं रह पाते हैं और हम हमेशा एक दूसरे के प्रति शिकायत करते रहते हैं। लेकिन यूसुफ के जीवन में देखिए, यूसुफ कभी भी ईश्वर से कोई शिकायत नहीं करते। इतना बड़ा समस्या, इतना बड़ा परिस्थिति, बुरी परिस्थिति उनके जीवन में आने के बावजूद भी वो कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करते। गौशाले में बेटा का जन्म होना पड़ता है, ये यूसुफ चुप है, कोई शिकायत नहीं। जन्म होने के बाद उसको लेकर मिस्र देश जाना पड़ता है, चुप है, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो डर नहीं है, वो हिम्मत दिखाते हैं। यूसुफ करेजियस रहते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। प्यारे भाई बहनों, ईसा मसीह के जीवन में भी हम यही हिम्मत को देखते हैं। ईसा मसीह, उसके जीवन में उसको इतना दुख भोगना पड़ा, उसको मालूम है कि दूसरा दिन वो क्रूस पर मरने वाला है, फिर भी ईसा मसीह हिम्मत, इसीलिए पिलातुस के सामने खड़े रहने के बाद भी, ऐसे सवाल उससे उड़ाने के बावजूद भी यीशु चुप रहते। वचन क्या कहते हैं, उसने अपना मुंह नहीं खोला, वो चुप रहा, वो कोई शिकायत नहीं करते। ऐसे का परिस्थिति क्यों मेरे जीवन में आ गया, मैं तो ईश्वर का पुत्र हूँ, मैं ईश्वर ही हूँ, तो ऐसे का दुख संकट मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए बोल के वो कभी शिकायत नहीं किए, अपने आप को जस्टिफाई नहीं किए। वो जो दुख, जो क्रूस उसके सामने आ गया, हिम्मत के साथ उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। वही यीशु यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33 द्वारा हमें बताते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाए है। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, ऐसे विपरीत परिस्थिति तुम्हारे जीवन में होगा, ऐसे दुख संकट समस्या मुसीबत तुम्हारे परिवार में होगा, तुम्हें ऐसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाए हैं। हिम्मत के साथ यदि यीशु ये संसारिक प्रलोभनों के ऊपर या संसारिक स्ट्रगल के ऊपर, ऐसे विपरीत परिस्थितियों के ऊपर विजय पाए हैं, तो प्रभु के साथ, ओ प्रभु पर भरोसा रखते हुए हम भी सचमुच ऐसे विपरीत परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी दुख, कोई भी क्लेश हमें गिरा नहीं सकते, हमें हरा नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 125 पद संख्या 1 में ईश्वर का वचन में पढ़ते, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश है, वे सियोन पर्वत के सदृश है जो अटल है और सदा बना रहता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो सियोन पर्वत का सदृश है, वे अटल है और सदा बना रहता है, वो गिरते नहीं, वो उसका शेक नहीं होते हैं, वो कभी हिलते नहीं, वो अटल रहता है और सदा बना रहता है। प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोगों के जीवन में होने वाले बात को प्रभु का वचन कहता है, वो सियोन पर्वत के सदृश है, वो अटल है, वो सदा बना रहता है। यूसुफ के जीवन में देखिए, संत यूसुफ के जीवन में देखिए, इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा विपरीत परिस्थिति मुसीबत उसके जीवन में आ गया, वो प्रभु पर भरोसा रखता था, इसलिए वो अटल रहा और सदा बना रहा। प्यारे भाई और बहनों, आज प्रत्येक पिता के लिए, जब पापा फ्रांसिस एक पिता के हृदय के साथ ये अपस्टोलिक लेटर में संत यूसुफ को हर एक पिता के सामने एक नमूना के रूप में रखते, पापा फ्रांसिस प्रत्येक पिताओं से एक कहते हैं कि ऐसे प्रभु पर भरोसा रखो। यदि तुम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु के दिव्य संरक्षण पर भरोसा रखेंगे, यदि आप प्रभु के प्रोविडेंस ऑफ गॉड,
प्रभु के दिव्य संरक्षण पर भरोसा रखेंगे तो तुम भी सियोन पर्वत के सदृश होगा। तुम अटल रहेंगे और सदा बने रहेंगे। कोई भी ऐसे प्रलोभन, विपरीत परिस्थिति, ऐसे मुसीबत, क्लेश तुम्हें, तुम्हारे परिवार को गिरा नहीं सकेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। बहुत सारे लोग यहाँ साधना के लिए आते हैं और परिवार के लोग आते हैं, और परिवार के जो पिता, बहुत सारे लोग यहाँ जब साधना के लिए आते, प्रार्थना कराने के लिए आते हैं, तो उनका एक दुख है, दर्द है, वो उनके परिवार में जो कष्ट आ रहा है, जो विपत्तियाँ होता है, उसका सामना करने का हिम्मत उसमें नहीं है, उसका सामना वो नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे परिस्थिति आते समय टूट जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे परिस्थिति आते समय अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आजकल हम देखते हैं हमारी इस दुनिया में खुदकुशियों की संख्या बढ़ रहे हैं। क्यों खुदकुशी कर रहे हैं? क्योंकि अपना जीवन जीने का हिम्मत उसमें नहीं है। अपने जीवन जो भी परिस्थिति से गुजरने दो, वो जीवन जीने का साहसिकता उसमें नहीं है। इसलिए ऐसे परिस्थिति में वो टूट जाते हैं, उसका दिल टूट जाते हैं और अपने जीवन को ख़त्म कर देते, आत्महत्या की ओर, सुइसाइड की ओर जा रहे हैं। और आजकल ऐसे सुइसाइड, खुदकुशी करने वालों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम संत यूसुफ का साल मना रहे हैं, जैसे हम संत यूसुफ का इस साल में यूसुफ से कुछ शिक्षाएं ग्रहण करना चाहते हैं, संत यूसुफ आज हम सबको यही शिक्षा दे। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जितने भी दुख हो, समस्या हो, विपरीत परिस्थिति हो, जितना भी हमको स्ट्रगल करना पड़े, प्रभु पर भरोसा रखो। हम सियोन पर्वत के सदृश होंगे, हम अटल रहेंगे, हम सदा बने रहेंगे। हम दौड़ते रहेंगे लेकिन थक जाएंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम शिथिल नहीं होंगे, कोई भी हमें रोक नहीं पाएंगे। प्रभु ईश्वर के दिव्य संरक्षण पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ो, प्रभु हमारे साथ होगा। इस साल के सारे खुशियाँ, संत यूसुफ के साल के सारे शांति आप लोगों के घर में प्रभु भरपूर मात्रा से प्रदान करे। प्रार्थना करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।